गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने जवाहरलाल नेहरू के हिंदुस्तान की कहानी के 5वें अध्याय भारत माता की जय के बारे में पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार जवाहरलाल नेहरू अनेक अनेक समारोह में भाग लेते और वह लोगों से प्रश्न किया करते थे। किस प्रकार वह लोगों से प्रश्न किया करते थे और उन्हें क्या क्या समझाते थे। हिंदुस्तान की कहानी अंग्रेजी में लिखा हुआ था, जिसे हिंदी में लिखने का काम हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हिंदुस्तान की कहानी है जो इंग्लिश में लिखा हुआ था, अंग्रेजी में लिखा हुआ था, जिसे हिंदी में लिखने का कार्य हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए और 1955 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। आज अपन पढ़ेंगे भारत माता, जो अपना आगे का कुछ बचा हुआ था वो पढ़ेंगे। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और दावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू क्या बताते हैं। जवाहरलाल नेहरू उन्हें जब गांवों के लोगों से बातचीत करते हैं, अनेक समारोह में जाते हैं, देश के अनेक कोने कोने में जाते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की वे यात्रा करते हैं और गांवों के लोगों से मिलते हैं, उन्हें बताते हैं। तो गांवों के लोगों से बात करते हैं और अपनी बात में वे चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र, पश्चिमी एशिया में जो भी किसी भी प्रकार की बातचीत होती उसके बारे में उन्हें बताते थे और उनसे बात करते थे। और उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली और उन्हें जो सोवियत संघ था, जिसे आज अपन रशिया के नाम से जानते हैं, जो सोवियत संघ था उसके अंदर जो कि अनेक प्रकार की अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी उन्हें बताते थे। और बताते थे कि अमेरिका ने कैसी प्रगति की है। जो अमेरिका कभी इंग्लैंड का गुलाम हुआ करता था, इंग्लैंड अमेरिका पे शासन करता था, उस अमेरिका ने कैसी प्रगति की है, कैसे तरक्की की है। यह काम आसान नहीं था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि गांव के लोगों को यह बताना आसान नहीं था, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं था जितना कि उन्होंने जाना था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि हमारे देश के लोग, जो कि हमारे पुराने महाकाव्य हैं, पुराने महाकाव्य कौन से? रामायण, महाभारत आदि जो पुराने महाकाव्य हैं, और पुराणों की संख्या 18 होती है। पुराणों की संख्या कितनी होती है? पुराणों की संख्या 18 होती है। और उन पुराणों में जो कथा और कहानियां थी, उन कथा और कहानियों ने इस देश के बारे में उन्हें सारा कुछ बता दिया था। किन्हें? भारत के लोगों को उस महाकाव्यों और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें कि वे खूब जानते थे, खूब पढ़े हुए थे, इस देश के बारे में उन्हें पूरा बता दिया, इस देश के बारे में उन्हें जानकारी करा दी। और हमेशा कुछ लोग इसे
और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर है। अब जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि बाकी जो बची हुई संख्या थी वो इस देश में मुझे कहीं कहीं ऐसे भी आदमी मिल जाते थे जिन्होंने बड़े बड़े तीर्थों की यात्राएं कर रखी थी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पूरी, कन्याकुमारी, देश के चारों कोनों में जो स्थित तीर्थ स्थान हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, उनकी यात्राएं भी कर चुके थे, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। जो ऐसे बड़े बड़े तीर्थ स्थान हिंदुस्तान के चारों कोनों में स्थित हैं, जिनकी यात्राएं वे कर चुके थे, वे भी भारत के बारे में खूब जानते थे। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते थे जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और दावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। पुराने सिपाही मिल जाते थे जो पिछली कौन सी बड़ी जंग? पिछली बड़ी जंग थी 1914 का प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें भारत इंग्लैंड की तरफ से लड़ा था। 1914 का प्रथम विश्व युद्ध जिसमें भारत किसकी तरफ से लड़ा था? भारत इंग्लैंड की तरफ से लड़ा था। क्योंकि भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था। क्योंकि भारत पर किसका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था। इस कारण भारत को इंग्लैंड की तरफ से लड़ाई लड़नी पड़ी। तो ऐसे भी पुराने सिपाही मिल जाते थे जिन्होंने विदेशों की यात्राएं की, वो विदेशों के बारे में भी जानते थे, और या अनेक दावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी, या अनेक जो युद्ध हुए या दूसरे छोटे युद्ध हुए उनके सिलसिले में विदेशों में रहकर नौकरियां की। ऐसे भी आदमी मिल जाते थे, तो वो विदेशों के बारे में इन्हें या भारत के लोगों को बताते थे, नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। अब जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि 1930 में आई आर्थिक मंदी ने भी लोगों को अन्य देशों के बारे में जाना, इसलिए नेहरू जी द्वारा विदेशों के बारे में बताई जाने वाली बातें वे समझ जाते थे कि 1930 में जो आर्थिक मंदी आई, वैश्विक मंदी आई, विश्व स्तर की मंदी आई, तो उसके बारे में जब वह बताते थे जवाहरलाल नेहरू, तो भारत के लोग आसानी से जान जाते थे। कभी ऐसा भी होता है कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता था। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं? मेरे सवालों से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता, और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से मतलब उनकी धरती से। अब जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं अनेक जलसों में यानी अनेक समारोहों के अंदर जाया करता था। वे स्वतंत्रता के अग्रणी थे, स्वतंत्रता के दूत थे, अग्रणी थे, इसलिए वे एक जगह से दूसरी जगह समारोह में जाते थे। तो वह कहते हैं कि मैं जलसे में पहुंचता कि वो अनेक समारोह में जाते तो उनका स्वागत भारत माता की जय के साथ होता। अरे उनका स्वागत किसकी जय के साथ होता? भारत माता की जय के साथ होता, और इस जय के साथ उनका जोरदार स्वागत किया जाता। तो जवाहरलाल नेहरू लोगों से अचानक पूछ बैठते कि इस नारे का क्या मतलब है, कि आपने जो नारा लगाया है भारत माता की जय, इस नारे का क्या मतलब है? आपने जो नारा लगाया है भारत माता की जय, इस नारे का क्या मतलब है? कौन सी धरती है? इस नारे का क्या मतलब है? यह भारत माता कौन है जिसका वे जय चाहते हैं? जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये कौन सी भारत माता है?
जिसकी वे जय चाहते हैं, उस भारत माता की जय से उनका क्या आशय था। पूछने पर वह भारत माता कौन थी जिसकी वे लोग जय या विजय चाहते हैं। नेहरू जी का यह प्रश्न सुन लोगों में उत्सुकता पैदा कर देता था। कुतूहल यानी उत्सुकता। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता कि और कुछ जवाब न बने पड़ने पर, और जब उन्हें इस जवाब के बारे में कि कौन सी भारत माता, इसके बारे में जब वह नहीं बता पाते तो वहां बैठे लोग एक दूसरे की तरफ ताकने झांकने लग जाते कि अरे ये नेहरू जी ने क्या पूछ लिया, कौन सा सवाल कर लिया, कौन सी भारत माता के बारे में बता दिया। एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते। एक दूसरे की तरफ देखते तो कभी वो नेहरू जी की तरफ देखते कि साहब आपने क्या सवाल कर लिया, ये कौन सी भारत माता है, क्या सवाल आपने कर लिया। एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। मैं यानी जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं उन लोगों से सवाल करते ही जाता, यानी एक सवाल करके बैठता नहीं। मैंने ये सवाल कर लिया कि आप कौन सी भारत माता की जय चाहते हो, तो लोगों से जवाब न पढ़ पाने पर वह एक दूसरे की तरफ देखते रहते, लेकिन उस पर भी नेहरू चुप नहीं होते और इधर और उनसे सवाल पर सवाल करते रहते। तो उस समय आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो कि अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता है, एक हट्टा कट्टा जाट बैठा था। जाट वैसे हट्टे कट्टे होते हैं, खेतों में काम करते हैं, खूब दबाकर खाते हैं। गेहूं की रोटी नहीं खाते, बाजरे की रोटी खाते हैं, घी खाते हैं, दूध दही खाते हैं, खूब दबाकर खाते हैं, इसलिए वो अपने आप हट्टे कट्टे हो जाते हैं। तो एक हट्टे कट्टे जाट ने जो कि उसकी हमेशा से जो पीढ़ियां थी, पीछे की पीढ़ियां थी, वो खेती करती है, और उसने जवाब दिया भारत माता से मतलब है उसका धरती से, कि भारत माता कौन सी भारत माता, ये जो धरती है ये भारत माता। कौन सी भारत माता, ये जो धरती है यही भारत माता। ये जो धरती है यही भारत माता है। कौन सी भारत माता, ये धरती है जो भारत माता है, इसकी जय चाहते हैं। कौन सी धरती, खास उसके गांव की धरती है, जिले की धरती है, सूबे की धरती है, सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊबकर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, अजीज यानी प्रिय। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग, उनके यानी जो सामने बैठे हैं, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही है, करोड़ों लोग, और भारत माता की जय के मतलब वह इन लोगों की जय। अब जब उस जाट ने जवाब दिया, जाट ने पंडित नेहरू को जवाब दिया कि इस धरती से है, भारत माता का मतलब इस धरती से है, तो नेहरू ने वापस जवाब कर दिया कौन सी धरती, खास उनके गांव की धरती है, या उनके जिले की धरती है, या उनके प्रांत की धरती है, या इस सारे हिंदुस्तान की धरती, किससे मतलब है उनका। नेहरू ने कहा कि कौन सी धरती। जब उस जाट ने जवाब दिया कि भारत माता का मतलब इस धरती से है, तो नेहरू ने कहा कौन सी धरती भाई, खास आपके गांव की धरती, या आपके जिले की धरती, या आपके प्रांत या राज्य की धरती, या सारे हिंदुस्तान की धरती, कौन सी धरती से उनका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब किया है कि पंडित नेहरू के समारोह में चलते ही रहते थे, यहाँ तक कि वे उबकर जब वे थक जाते थे तो वे कहते थे कि साहब इसका आंसर आप ही दो, आप ही बताओ कौन सी धरती।
इस तरह सवाल जवाब चलते रहते और यहाँ तक कि वे उबकर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं, यानी जवाहरलाल नेहरू ही बताएं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है। अब जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मैं इसकी कोशिश करता और उन लोगों को बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है। क्या सब कुछ? कि हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, खेत और खलिहान, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमारे अजीज हैं, अजीज यानी प्रिय हैं। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है और लास्ट में जिनकी गिनती होती है वे होते हैं हिंदुस्तान के लोग। हिंदुस्तान के लोग यानी हम लोग, उनके और मेरे जैसे लोग, उनके जो जवाहरलाल नेहरू के समारोह में बैठे हैं, उनके सामने बैठे हैं वे, और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं, जो हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। अब नेहरू कहते हैं कि भारत माता यही करोड़ों लोग हैं, यही जो लोग हैं जो सामने पूरे हिंदुस्तान में फैले हैं, यही लोग भारत माता हैं। और भारत माता की जय, और जो आपने नारा दिया है भारत माता की जय, उससे मतलब है कि इन लोगों की जय जो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, उन लोगों की जय। भारत माता की जय का मतलब जो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, उन लोगों की जय। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, इस तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उनमें कोई बड़ी खोज कर ली हो। अब जब जवाहरलाल नेहरू उन लोगों से कहते, जो समारोह में इकट्ठे हुए लोग थे, उनसे कहते कि भारत माता का मतलब है भारत के लोगों की जय, भारत माता की जय का मतलब है भारत के लोगों की जय। और भारत के लोग वो करोड़ों लोग जैसे आप हो, मैं हूँ, पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, वे लोग, उनकी जय। भारत माता की जय का मतलब है उनकी जय। तो इस तरह जब है कहते उनसे, इस तरह जब जवाहरलाल नेहरू उस समारोह में लोगों से कहते, तो उनके मन में एक विचार उठता और उनकी आंखों में चमक आ जाती। उनकी आंखों में क्या आ जाती? चमक आ जाती, कि ऐसे चमक आती कि मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली है, कोई बड़ी खोज कर ली है। इस प्रकार उनके आंखों में चमक आ जाया करती थी। हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर, अभ्यास प्रश्न। भारत की चर्चा नेहरू जी ने कब और भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? नेहरू जी जब भारत की चर्चा नेहरू जी जब अनेक समारोहों में जाते थे, अनेक जलसों में जाते थे, उस समय वो भारत की चर्चा करते थे। और वहाँ पर जितने लोग इकट्ठे होते थे, वहाँ पर जो लोग जो उन्हें सुनने के लिए आते थे, ग्रामीण और किसान आते थे, उनसे वे चर्चा करते भारत के बारे में। उनसे वे चर्चा करते भारत के बारे में, देश की आज़ादी के बारे में, किसानों की समस्याओं के बारे में। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? नेहरू जी भारत के किसानों से बार बार यही प्रश्न करते थे कि भारत माता की जय का क्या तात्पर्य है, यह भारत माता कौन है, भारत माता के बारे में उनके क्या विचार हैं, इस बारे में उनसे बार बार प्रश्न करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? नेहरू जी के लिए इसलिए आसान था कि भारत के लोग जिन्होंने प्राचीन महाकाव्यों और पुराणों के बारे में, उनकी कथा कहानियों के बारे में सुन रखा था, पढ़ रखा था। दूसरा, भारत के जो लोग हैं वो भारत के चारों ओर धार्मिक स्थान है, वहाँ की तीर्थ यात्राएं कर चुके थे। तीसरा, भारत में ऐसे भी लोग थे जो कि पिछले लड़ाई यानी प्रथम विश्व युद्ध होता है सन 1914 से 1918 ईस्वी तक,
तो लड़ाई लड़ने के लिए विदेश गए और अनेक प्रकार की लड़ाइयों में भी वो विदेश जाते हैं। और चौथा है कि जब सन 30 में यानी 1930 में जब आर्थिक मंदी आई थी तो उससे भी किसान परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 4, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? किसान सामान्य भारत माता का अर्थ लेते थे भारत की धरती से। किसान भारत की धरती से भारत माता का अर्थ लेते थे। भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? क्वेश्चन नंबर 5, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? आंसर, नेहरू जी के अनुसार भारत माता का मतलब है नदी, पहाड़, जंगल, खेत और उससे ज़्यादा यहाँ पर हिंदुस्तान में निवास करने वाले करोड़ों लोग, उनसे जो कि भारत में निवास करते हैं, हिंदुस्तान में निवास करने वाले करोड़ों लोग आदि के प्रति नेहरू की अवधारणा थी कि भारत माता वही है। क्वेश्चन नंबर 6, आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? आंसर, आज़ादी से पूर्व किसानों को गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों की शिकंजे में फंसे रहना, जमींदारों से लगान एवं महाजन से सूद की चिंता, पुलिस के जुल्म, विदेशी शासन का अत्याचार आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता था। 6 क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए हैं। जो पाठ के आसपास जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं वे आपको स्वयं खोजने हैं। और नीचे दिया गया है भाषा की बात। भाषा की बात में क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्यों का पाठ के संदर्भ में अर्थ लिखिए। दक्षिण से क्या मतलब है? दक्षिण से मतलब है दक्षिणी भारत। दक्षिण से मतलब है जो नीचे का हिंदुस्तान का जो नक्शा बना है उसके नीचे का जो अंग है वह दक्षिणी भारत है। पश्चिम का अर्थ पश्चिमी भारत। यक्षा का अर्थ है एक समान। एक जुज का अर्थ है एक अंश, एक हिस्सा। डड्डे का अर्थ है बोझ। डड्डे का क्या अर्थ है? बोझ। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के विशेषण रूप लिखिए। अब जो ये संज्ञा शब्द दिए गए हैं इनके अपन को विशेषण बनाने हैं। आजादी क्या है? संज्ञा। और इससे कौन सा विशेषण बनेगा? आजादी से आजाद। अब आता है चमक शब्द। चमक क्या है? एक संज्ञा शब्द है और इसमें ईला प्रत्यय लगाते ही यह विशेषण बन जाएगा चमकीला। हिंदुस्तान एक संज्ञा शब्द है और हिंदुस्तानी एक विशेषण है। विदेश से बनता है विदेशी। सरकार से सरकारी। यात्रा से यात्री। पुराण से पौराणिक एक प्रत्यय लगता है। भारत से बनेगा भारतीय। ओके, आपका ये लेसन भारत माता जो जवाहरलाल नेहरू का था ये पूरा कंप्लीट होता है। और आगे के क्लास में अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। आपको ये चैप्टर अपने नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।